नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। आज इस वीडियो में कक्षा 11वीं की जो पद्माकर का दूसरा पद दिया हुआ है, इस पद का सप्रश्न व्याख्या करेंगे। इस पद में पद्माकर जी ने गोकुल गांव की जो ग्वाले हैं, जो गोप गोपियां हैं, वो किस तरह से कृष्ण के प्रेम में भीग चुकी हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किए हैं। होली के धुन में सराबोर हो चुकी हैं, होली के रंग में सराबोर हो चुकी हैं और वो किस तरह से मस्ती कर रही हैं, इन्हीं का वर्णन यहाँ पर कवि पद्माकर के द्वारा किया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं। गोकुल के कुल के गली के गोप गांव के, गोकुल गांव का यहाँ पर नाम है, कुल परिवार, गली गांव की जो गलियां होती हैं, गोप यहाँ पर गोप गोपियां यानी कि गोप और गोपियां, गांव यानी कि गांव। तो कवि कहते हैं यहाँ पर कि गोकुल गांव के जो गोप गोपियां हैं वो सभी गलियों में जो लगी कछु के कछु भाखत बने नहीं। यहाँ भाखत बने नहीं का अर्थ है कहते नहीं बन रहा है, उनको कुछ करते नहीं बन रहा है, उनको मना करते नहीं बन रहा है। ठीक है, तो गोकुल गांव के परिवार के सभी लोग जो गोप गोपियां हैं वो सभी लोग होली के मस्ती में या होली के रंग में सराबोर हो चुकी हैं और वो इतनी धुन हो चुकी हैं होली के रंग में, इतने उसमें गुम हो चुकी हैं, उसमें सराबोर हो चुकी हैं कि उनको कुछ कहते नहीं बन रहा है, वो किसी के सुन नहीं रहे हैं, उनको जो मन में आ रहा है वो लोग कर रहे हैं, किसी पे रंग छिड़का रहे हैं, कहीं दौड़ के जा रहे हैं, तो उनको कुछ कहते नहीं बन रहा, वो अपने मन की कर रहे हैं, अपने मनमानी कर रहे हैं। कहे पद्माकर पड़ोस पिछवाड़न के, पद्माकर जी कहते हैं पड़ोस यहाँ पर पड़ोसी, पिछवाड़न यानी कि पीछे का दरवाजा। तो जो होली गोप गोपियां गोकुल के जो होली खेल रहे हैं वे लोग पड़ोस में जाकर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, द्वारन के दौड़ी यानी कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की दौड़ी यानी कि दौड़ करके गुण अवगुण गिने नहीं, उनके गुण अवगुण गिन नहीं रहे। कहने का था कि जितने भी गोप गोपियां हैं गोकुल गांव के, वो लोग होली में इतना सराबोर हो चुके हैं, इतने धुन हो चुके हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं कि वो आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं सबके घरों में एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में दौड़ दौड़ के जा रही है, रंग लगा रही हैं और मस्ती में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। और उस समय उनको क्या अच्छा है क्या बुरा है ये गिन नहीं रहे हैं कि क्या अवगुण है क्या गुण है, ये कुछ भी उनसे गिना नहीं जा रहा है। तो लौ चलित चतुर सहेली यही कहूँ, कहने का यहाँ पर अर्थ है चलित मतलब कि एक सहेली जो है, चतुर यानी कि चालाक सहेली जो है वो दूसरे पर क्या करते हैं, रंग को उड़ेल देती है, रंग को डाल देती है। जिस लड़की पर वो रंग डालती, जिस ग्वाली गोपिया पर वो रंग डाल के गोपी पर रंग डाला गया है चतुर सहेली के द्वारा, वो पहले से ही भीगी हुई है, उसमें और रंग उड़ेल दिया गया है तो वो और ज्यादा क्या हो गई है, भीग गई है। तो वो सहेली जो भीगी हुई है जिसमें रंग डाला गया है उससे कहती है नीके के निचोड़े तही करत मने नहीं, यानी कि नीके के निचोड़ना, कपड़े को जो निचोड़ते हैं ना, तो कह रही है कि तुम बहुत भीग गई हो, तुम क्या करो अपने कपड़े को क्या करो, निचोड़ दो। जो पानी तुम्हारे शरीर के कपड़े से गिर रहा है, जो कपड़े तुमने पहना है वो पूरी तरह से भीग गया है, तो उसको क्या करो, निचोड़ दो। तो ये जो कहती है सखी क्या कहती है कि सहेली तही करत मने नहीं, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है निचोड़ने का, मैं भीगी हूँ, ठीक है मैं भीगना ही पसंद करूँ, मैं निचोड़ेगी नहीं। यानी कि चतुर सहेली के द्वारा जब उसमें डाला जाता है रंग को तो वो कहती है कि आप क्या करो, कपड़ा को निचोड़ दो, लेकिन वो कहती मना करती है कि मैं निचोड़ूंगी नहीं। और क्यों नहीं निचोड़ना चाहती, उसका भी कारण है। हाँ तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, श्याम रंग यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्याम रंग एक तो कृष्ण का रंग है और दूसरा यहाँ पर रंग से जो काला रंग हो गया है वो, तो यहाँ पर वो इसलिए निचोड़ना नहीं चाह रही है क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, कृष्ण के प्रेम के रंग में भीगी हुई है, इसलिए उसको निचोड़ना नहीं चाह रही है। वो जो गोपी है वो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से भीगी हुई है और इसलिए वो निचोड़ना नहीं चाहती है और कहती है कि जिसके प्रेम में मैं भीगी हुई हूँ उसने मेरा हृदय को क्या किया है, चोरी चोरी चुरा लिया है। बौरत तो बौरों पर निचोड़ बने नहीं, मैं इसी तरह से उसके प्रेम में पूरी तरह से डूब चुकी हूँ, पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में रंग चुकी हूँ और मुझसे ये निचोड़ा नहीं जाता है। अगर मैं निचोड़ देती
का प्रेम भी हमसे अलग नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं कृष्ण के प्रेम रूपी रंग को निचोड़ना नहीं चाहती हूँ, उसको अपने पास ही रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि यहाँ पर गोपी जो है कृष्ण के प्रेम के रंग को अपने वस्त्र में भिगा चुकी है और उसको निचोड़ना नहीं चाहती है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे जो अगला पद है, तीसरा पद, उसका सप्रश्न व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।